बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी, द स्पीक उर्दू एपिसोड नंबर मुझे याद नहीं है, मैं अभी उसको फॉलो करूँगा बाद में, और नंबर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर यानी मेरे बड़े भाई उनका इंटरव्यू मैं कंडक्ट कर रहा हूँ पॉडकास्ट, और नर्वस हूँ, घबराया हुआ हूँ। बड़े भाई हैं और हमारे यहाँ हम उस कल्चर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमने बड़े भाइयों से बहुत मारे खाई हैं। तो अगर अभी कोई चमाट उड़ता हुआ है तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात पे, बड़ा प्राउड हूँ मैं इस मामले में। तो और नर्वसनेस इसी वजह से भी है, ठीक है। भाई के साथ बैठना और भाई के साथ बात करना मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है, एहतराम की बात है। और हम लोग टाइमलाइन डिस्कस कर रहे हैं, बायोग्राफी टारगेट है, इंस्पिरेशंस देखते जा रहे हैं कि हमें किसने इंस्पायर किया ज़िंदगी में। तो हम स्कूल से स्टार्ट लेंगे। तो स्कूल आप प्राइवेट फिर गवर्नमेंट ऐसा चला, जैक एंड जिल। जी ज़रा सबसे पहले तो प्राइवेट स्कूल चला जैक एंड जिल। उसके बाद 6th स्टैंडर्ड से मैंने गवर्नमेंट का स्कूल ज्वाइन किया, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल। फिर वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड तक गया। चलें थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये तो हैदराबाद में हो गया। लाड़काना क्या है, कहाँ है? लाड़काना मेरा नेटिव प्लेस है और मेरे वहाँ पे नाना रहते थे, वो वहाँ गवर्नमेंट में सर्व करते थे। तो हम लोग मोस्टली गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने के लिए। आपकी पैदाइश कहाँ की है? मेरी पैदाइश लाड़काना। लाड़काना की है। असल जन्म भूमि जो है वो लाड़काना है। तो वहाँ पे कितनी उम्र तक? वहाँ पे ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा वहाँ पे, मगर ये कि जैसे मैंने कहा ना कि जाते रहते थे। जी, तो नवंबर की मेरी पैदाइश है। सही। तो लाड़काना से बहुत फिर ठंडा होता है वहाँ पे। नवंबर बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है मौसम बहुत एक्सट्रीम है, गर्मियों में बहुत शदीद गर्म और सर्दियों में बहुत ठंडा। सही। तो फिर हैदराबाद में रिहाइश। वालिद साहब चूँकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो वो दादू भी उनकी पोस्टिंग रही है, तो दादू भी रहा मैं। अच्छा, बहुत छोटा था, माँ के साथ दादू भी रहा। फिर हम हैदराबाद। दादू के हवाले से हमारी अम्मी जो है ना एक बात बताते थे, भाई का, रेहान भाई का और रेडियो का इंटरेक्शन। इस पे हम बात करेंगे आगे चल के कि वो क्या डेवलपमेंट है और वहाँ क्या चल रहा था। अच्छा, हैदराबाद में फिर रिहाइश आपकी? हाँ, हैदराबाद में रिहाइश ही काफ़ी सालों तक। कॉलेज यूनिवर्सिटी भी मैंने वहीं से किया। सही। और जो जैक एंड जिल स्कूल था वो भी हैदराबाद में ही था। सही। मतलब ये कि तमाम ही एजुकेशन जो है वो हैदराबाद के लिए। तो अव्वल दौर में रिहाइश कुछ अरसे के लिए, कलील अरसे के लिए अमानिशा। जी। फिर ज़्यादा अरसे के लिए लतीफ़ाबाद 8, करीब अफवा स्कूल। जी, नज़ जो था वो अफवा स्कूल था, गौसिया मस्जिद। और जी। और उसके बाद दोबारा से हाँ, अमानिशा वापस आए 86 में अमानिशा का। एग्जैक्टली मुझे तो वैसे याद नहीं। जी। अच्छा, जैक एंड जिल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कुछ यादें? जैक एंड जिल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसे पहला बच्चा पैम्पर चाइल्ड होता है। जी। तो हम जानते हैं ये बात। मैं भी, और जो मुझसे छोटा है अदनान, जी, वो भी, हम दोनों ही जैक एंड जिल में पढ़ते थे। जी। तो जहाँ हम रहते थे उस एरिया के बच्चों के लिहाज से हमारा स्कूल बहुत अच्छा था। सही। लेकिन इस स्कूल तक जाने की हमें, यानी हमसे ज़्यादा, यानी मेरी वालदा को कॉस्ट देनी पड़ती थी। मेरी वालदा काफ़ी सारा डिस्टेंस था, काफ़ी किलोमीटर जी। वो वॉक करके जाके सुबह छोड़ के आती थी और फिर लेने जाती थी। अच्छा, लतीफ़ाबाद में, हैदराबाद में रहने वाले जानते हैं कि 8 नंबर अफवा स्कूल से जाना उनको कहाँ तक? 6 नंबर में एग्जैक्टली, एक मीनारा मस्जिद के करीब। जी बिल्कुल। तो 8 नंबर से जाना एक मीनारा मस्जिद तक पैदल, सुबह में छोड़ने के लिए और दोबारा लेने के लिए। और ये कितने साल सिलसिला रहा?
रहा ये सिलसिला। अब्बू की अगर पोस्टिंग होती थी हैदराबाद में या उससे नज़दीक, तो अब्बू खुद ही पिक एंड ड्रॉप देते थे। सही। लेकिन अगर नहीं होती थी तो फिर अम्मी आती थी और लेके जाती थी। अच्छा, कोई ऐसा टाइम आया जैसे बड़ी क्लासों में आप आने शुरू हुए, चौथी या तीसरी, चौथी या पाँचवीं, जब आपने अकेला जाना शुरू किया हो, या हमेशा ही जो ना पाँचवीं तक? नहीं नहीं नहीं, हम दोनों भाइयों ने अकेले जाना शुरू किया। अच्छा, उसमें एक दिलचस्प वाक़या भी है उर्दू पार्क का। उर्दू पार्क कि हम लोग निकले जाने के लिए। जी। तो अब एग्जैक्टली वो तो नहीं याद कि क्या रहा मामला, मगर ये कि अदनान का और मेरा दोनों का इंटरेस्ट हुआ कि जो जंगल जिम है उस पर चढ़ा जाए, जो स्लाइड है उनको ले लिया जाए। सही। अच्छा, हमने जब स्लाइड्स लेनी शुरू की, जंगल जिम पे घूमना शुरू किया, टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। सही। अब किस्मत का ये अजीब मामला कि कुछ लोगों ने हमें देख लिया और जाके पहले ही अम्मी को बता दिया अच्छा। ओहो। कि भाई ये लोग स्कूल पहुंच नहीं पाए और ये दोनों भाई जो है ना वो वहाँ पे पार्क में है। अच्छा, हम अपनी समझ बूझ के मुताबिक जो है वो घर के लिए रवाना हुए और तकरीबन वैसे ही टाइम पे पहुंचे जैसे छुट्टी हो। अच्छा, किसी से टाइम पूछा भी था ना आप लोगों ने? नहीं, इतना अदनान भाई को जिक्र करते हैं कि टाइम पूछा और उस शख्स ने टाइम जो है ना वो जानबूझ के गलत बता दिया। हाँ, मेरी मेमोरी कुछ ऐसा चक्कर। अच्छा चलो। नहीं, तो फिर पिटाई लगी उन दोनों की। ओहो, फुल फिजिकल ट्रीटमेंट। हाँ। अच्छा, पिटाई वाला मामला ऐसा है कि अब्बू भी सख्ती करते थे, जी जी अम्मी भी सख्ती करती थी, जी। लेकिन ये बातें मेरे बच्चों के लिए भी अहम है कि ये सारे मामला पढ़ाई पे होते थे। सही। अल्लाह का शुक्र है कि मैनर्स के मामले में कोई शिकायत नहीं होती थी पेरेंट्स को, और ओबीडियंस के मामले में भी कोई शिकायत नहीं आती थी। बस ट्रैक से उतरना जब ही होता था जब हम खेल में लगे होते थे। और एक बड़ा अजीब सा उस मोहल्ले का रिवाज था, पंजाबी कुछ बच्चे थे तो वो उर्दू इस तरह से बोलते थे कि हमारे घर के टेलीविज़न में कार्टून लगने वाला है, हाँ, हमारे यहाँ कार्टून लग गया। तो उस मोहल्ले में हम लोग बच्चे सारे ऐसे ही करते थे, जैसे ही कार्टून शुरू होते थे जिसका दरवाज़ा खुला मिलता था वहाँ चले जाते थे। सारे मोहल्ले के बच्चे वहीं बैठ के कार्टून देखते। अच्छा, उस कार्टून के देखने में अगर देर होती थी और अम्मी दरवाजे पे आके आवाज़ देती थी और हम नहीं पहुंच पाते थे तो फिर घर आके खैरियत खुद से बता। अच्छा, वो बड़ा मज़ेदार था ये जो आपने जिक्र किया ना, तो वो बड़ा मज़ेदार था। हमारे घर के फ्रिज के अंदर एक चीकू रखा है। हाँ, तो वो एक बड़ा मज़ेदार था। वो असल में एक बच्चा था, उसका नाम ही चीकू था, चीकू पड़ गया था। तो उसके घर वाले उसका जी जी, वो जो चीके। nickname था, हाँ, चीकू। तो उसमें ये था कि वो कुछ इस तरह से कहता था चीकू के हमारे घर की प्लेट में, नहीं, हमारे घर के फ्रिज में प्लेट में एक चीकू रखा है। हाँ, कुछ इस तरह का। ऐसे ही था। तो हमें बड़ा वो लगता था कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये वही महल्ला है जहाँ पे क्रिकेट चली, बिल्कुल। एक पकड़म दौड़ चोर चला, और कौन कौन से? एक सेब के नाम से भी खेल था, वो जी। हम लोग बहुत खेलते थे। एक दफ़ा वहाँ पे कोई गांव से, सिंध के गांव से कोई बच्चा आया, तो जी। वो हमारे दोस्तों का नौकर था। अच्छा। तो भागने दौड़ने में बहुत तेज़ था क्योंकि गांव का था, जी जी तैरना भी उसको बहुत अच्छा आता था, भागने दौड़ने में बहुत तेज़ था। तो हम लोग डिसाइड करते थे कि इस वक्त क्या खेलें, सही। एक पकड़म दो चोर खेलें, सेब खेलें, जी। छुपम छुपाई खेलें। तो ऐसे ही सजेशन लिए जा रहा था कि भाई क्या खेला जाए। तो उस बच्चे ने रोड पे से 2 पत्थर उठाए, कहते चलो मारा मारी खेलते हैं। हमने कहा पागल हो गए, ये मारा मारी बड़े बड़े पत्थरों के साथ कैसे खेलेंगे। तो ये रहता था सिलसिला। सही। एक पकड़म दो चोर में भी गलियाँ थी, ज़्यादा बड़ी नहीं, ज़्यादा में ज़्यादा कोई एक गली के अंदर समझ लें 12-15 घर एक सही राउंड, सही। तो इतनी ही लेंथ होती थी। अब इसके पैरेलल भी गलियाँ थी, बिल्कुल।
तो हम लोग गली से बाहर जाने का आउट रखते थे। इस गली से बाहर नहीं जाना। ख़ास तौर पे भाषानी साहब के जो जी, जी, रोड जी। क्रॉसिंग है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो जिसने क्रॉस कर लिया बस गए। तो हम उसको आउट कंसीडर करते थे कि भाई ये गेम में नहीं है। जी। अच्छा, जो गांव वाला जो लड़का था, जो नौकर था ना, वो भाग जाता था। और वो ऐसा भागता था कि अगर उसको ढूंढना हो ना, तो फिर गेम में बच्चे साइकिल पे जाके उसको ढूंढने के लिए जाते थे हो हो कि वो हो कहाँ मिलेगा। हो। नाम का इम्कान है कि याद होगा। ना। हम बात कर रहे हैं अव्वल 80s की हाँ, या मिडिल 80s की बात चल रही है ना। जिनका नौकर था तो वो तो अब्दुल मतीन थे। अच्छा, मतीन भाई, उनका नाम मतीन भाई, मतीन भाई। बिल्कुल। सही। अच्छा, वहाँ से महलेदार आपको कौन कौन से आते हैं? मतीन भाई हो गए, चीकू हो गया, गजनफर वाले बराबर में थे, पड़ोसी हमारे। हाँ, वो बाद में उनका फिर भाई हमारे- मुबशर और अजहर, उसका जो सबसे छोटा भाई था वो हमारा बाद में रिश्तेदार भी बना। हमारा बहनोई है। हाँ जी, बहनोई बना। बहनोई हमारी कज़न का हस्बैंड है, और सादिया का। जी बिल्कुल, वो जी। अमेरिका में है। जी। और बिल्लू भाई सामने वाले, बिल्लू चीकू भाई। के बड़े भाई। असल में अम्मी एक बताती और थी बिल्लू कि- भाई थे उधर आगे। अम्मी बताती थी कि हम लोग इनके घर किराए पे भी रहे थे। हाँ, नीचे वाले। तो बीच में कोई सिंधी महाजन का झगड़ा चला था, हालात बहुत ख़राब थे। जी। तो उस वक्त, अच्छा, मेरी खाला जो थी, बड़ी खाला, वो बड़ी हाजिर जवाब थी, सही। बड़ा बजस्ता जवाब देती थी। तो वो कहने लगी कि भाई तुम लोग इधर किराए पे रहते हो, हमें तो कोई मसला नहीं है, अगर यहाँ हालात ख़राब होंगे तो पंजाब में हमारा घर है, हम उधर टुर जाएंगे। ओहो हो। तो खाला ने बड़ा जवाब दिया ज़बरदस्त, कहने लगी जब आप लोग उधर टूर जाएंगे तो फिर हम आपके घर पे टूर जाएंगे। वो उनको बहुत बुरा लगा। हमारी वालदा जो थी वो फैमिली में सेकंड नंबर पे थी। सबसे बड़ी खाला शाकरा खाला अमेरिका में रहीं बहुत अरसे शादी के बाद, और अभी रिसेंटली मतलब मेरी वालदा के इंतकाल से कुछ अर्से पहले इंतकाल हुआ। और हम बहुत एहतराम करते हैं उनसे, बहुत मोहब्बत करती थी हमसे, और हम भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। तो 8 नंबर वाला घर उन्हीं का था, जहाँ हम लोग रहते थे। अच्छा, इसमें मैं एक बात और भी शेयर करना चाहूँगा कि जो ख़ास बात हमें अपनी वालदा की तरफ से मिली ना, वालदा बहुत फ्रेंडली थी मोहल्ले वालों के साथ भी, यानी रिश्ते बनाना निभाना, हम वैसे रिश्ते ना बना सकते हैं ना निभा सकते हैं। अब्बू की तरफ से ऐसा नहीं मामला था, लेकिन अम्मी की तरफ से ये मामला बहुत ज़्यादा था। और इस बात को मैं उनकी औलादों में, यानी हम जो उनकी औलादें हैं, हम अपने अंदर भी महसूस करते हैं। दूसरे लोगों के बनिस्बत हमारे रवैये, दोस्ती बनाना, जी। रिश्ते निभाना, ये हम लोगों के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत। अच्छा, बज़ाहिर जैसे हमारा हम किसी तरीके से चीज़ को अलग नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम थोड़ा सा टाइमलाइन पे चलें तो अम्मी के मामला पे, अम्मी के मुतालिक इंशाल्लाह हम आगे चल के थोड़ी सी तफसीली बातचीत इसी पे रखते हैं। अच्छा, महल्लेदारी की बात हो रही थी, एक और बिल्लू भाई थे जिस घर में बाद में गौरी फैमिली आई, आसिफ गौरी वाले आए। वो बिल्लू नहीं था, वो बल्लू भाई थे। बल्लू भाई थे। हाँ, वो अच्छा, बल्लू थे। वो बल्लू भाई थे, ठीक है। अच्छा, और भी थे। अच्छा, गली में कुछ अजीब सा मामला था। कुछ फैमिलीज़ तो लिटरेट थी, जी। पढ़ने पढ़ाने की तरफ उन्होंने अपने बच्चों को भी लगाया हुआ जी। था। लेकिन कुछ ऐसी भी फैमिलीज़ थी जिनका पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं बनता नहीं था कोई ताल्लुक़। सही। तो अब हमारा इंटरेक्शन उनसे होता था, तो हमारे उठने बैठने, खेलने, बातचीत करने, जी। और उनके लबो लहजे और गालम गलोच जी, बहुत फ़र्क था। बहुत फ़र्क। और वो थे हमारे पास शकूर भाई के घर था, जिनका बेटा कामरान, या उनके सामने वाले जो गुड्डे भाई थे वसीम वाले, ठीक है। या हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन उस महल्ले को छोड़ने के बाद भी रहा। अदनान का तो आसिफ गौरी वालों के उनसे साथ तो रहा, लेकिन पूरी फैमिली का हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन रहा नानी अम्मी की फैमिली से, और वो अरसे दराज, बल्कि आजकल भी अम्मी का रहते दम तक उनसे कांटेक्ट रहा। जावेद भाई से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और बाजियाँ वहाँ पे सारी माशाल्लाह से। अच्छा, तो फिर उसी घर में रहते हुए एक और फैमिली ने हमें ज्वाइन किया शारजा से।
जी, हम लोग रासुल खैमा से, रासुल खैमा हम से। लोग ग्राउंड फ्लोर पर आ हाँ, गए। सबसे छोटी वाला। हाँ, सबसे छोटी तो नहीं, लेकिन अम्मी के बाद सेकंड नंबर, थर्ड नंबर की खाला हमारी आ गई, और उनके साथ आए उनके 3-4 बच्चे, साकिब, काशिफ, आलिया और आरिफ, आरिफ। और सादिया फिर वहीं उसी हाँ घर जी। में रहते। तो इससे लाइफ में चेंज आया। अच्छा, हमारी दोस्तियाँ बड़ी मजबूत थी। जी अमूमन ऐसे होता है कि मोहल्ले में अगर किसी के ज़्यादा भाई हों जी तो वो लोग थोड़ा चौड़े चौड़े होके चलते हैं। जी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। सही। तो जब हमारे और रिश्तेदार आ गए, हम पहले भी मजबूत थे, बाद में भी। एक थोड़ा सा था हमारा कल्चर, हम क्रिकेट जब खेलते थे जी और अगर हमारी बॉल किसी घर जाती थी जी जी तो एक आध घर ऐसे थे जिनके घर बच्चे नहीं थे, जी हमारी एज के बड़े थे, वो हमारी बॉल नहीं देते। सही। तो ये मैंने नोट किया, शायद मैं भी इसमें शामिल रहा, कि जब उनके घर से कोई मस्जिद जाता था ना तो वापसी में उसको चप्पलें नहीं मिलती थी। चप्पलें हम चोरी नहीं करते थे, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन वो उसको डिस्प्लेस कर देते थे। अगर दो यानी एक पेयर साथ है तो एक अलग चप्पल अलग में कर से दिया, अलग अलग कर दिया। या फिर उसको उठा के कहीं और रख दिया। सही। अच्छा, अब वो वहाँ पे टाइम सर्व करते थे, जी उनको मिल जाती सही, लेकिन टाइम वेस्ट होता था उनका। थी। तबीयत से टाइम वेस्ट होता था। क्या बात है। अच्छा, वहाँ पे शॉप वगैरह करीब में, यहाँ पे आपका आना जाना कहीं? मोहम्मद अली की शॉप थी? हाँ, मेन रोड पर आके तो सबूर भाई और मोहम्मद अली इनकी शॉप थी, लेकिन मोहल्ले में अभी जिनका तुमने जिक्र किया, जो पेट्रोल शकूर पंप भाई। था, जिनका पेट्रोल पंप था, भाषानी? भाषानी के पीछे एक हफीज़ की दुकान थी, चीज़ वाली। मुझे बहुत मिस करता हूँ मैं। और उनका तो इंतकाल हो गया, मैं उनके भाई से मिल कर आया था। कब गया हूँ मैं? 80s में गया हूँ, 18 में गया हूँ मैं। तो हमारी छोटी मोटी जो ज़रूरतें थी वो मिनट भर में पूरी होती थी, क्योंकि दौड़ते हुए वहाँ गए, जी, जी। चीज़ ली, दौड़ते हुए फ़ौरन वापस से आए। वापस आ गए, घर पर आ गए। क्या बात है, क्या बात है। चले 86 तक आ गए, चलते हैं अमानिशा। यहाँ से हम लोग शिफ्ट हुए। जब शिफ्ट हुए तो क्या बना बनाया घर मिल गया हमें, हम गए सेटल हो गए? अच्छा, इसमें मैं ये कहूँगा कि मेरे वालिद की सरकारी नौकरी थी। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा हाई लिविंग रही हो। इसके नतीजे में जो घर है ना, वो ज़रूरत के मुताबिक टूटता बनता मुस्तकिल रहा। ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दफ़ा में कोई बेहतरीन किस्म का घर बन गया हो। और घर के बनाने में मेरी, अदनान की, मेरी माँ की, मेरे वालिद की, बाप की बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन, कंट्रीब्यूशन रही। जो मज़दूर का भी काम है ना, हम लोग भी करते थे, दानिश और मैं भी करते हाँ, थे। वो हम लोगों ने किया। जी अच्छा, जैसे जैसे वक्त गुज़रा जी और हमारे जो दूसरे जो छोटे भाई थे, बहन थे, और ये थोड़े ग्रो बिग हुए, बड़े हुए, जी जी तो इन लोगों ने ये पार्टिसिपेट किया। लेकिन जो पहाड़ खोदने तोड़ने वो जो जी। दौर था, और वो जो 11 नंबर से नीचे से जाके पानी लाने वाला दौर था, वो हमने नहीं वो देखा। सारा गुजर चुका। वो सारा गुजर चुका, यकीनन वो गुजर चुका था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिलसिला, तामीराती सिलसिला, जैसे मैं याद करता हूँ कि 86 से जो चला था वो 93 94 में कहीं जाके कंक्लूड हुआ, जिसमें आखिरी स्ट्रक्चर जो था वो वहाँ तक था। जी जी। गो कि प्लास्टर वगैरह बाद में भी होते रहे छत के, लेकिन अच्छा। फिर अमानिशा में रहाइश आपकी रही, तो अमानिशा का जो एरिया था वो कल्चरली और एकेडमिकली, अगर तालीमी लिहाज से देखें तो काफ़ी बैकवर्ड एरिया माना जाता था। तो आपका सर्वाइवल कैसा रहा? अगेन मैं यही कहूँगा कि बच्चों के नाम से उनकी माँ को पुकारा जाता था। जी तो हमारे घर के सामने अजीज़ुल्लाह साहब रहते थे। जी जी। तो ये इत्तेफाक वाली बात है कि बड़ी खाला से उनके बाद बच्चे में से, उनके हाँ, बिल्कुल हाँ, रिश्तेदारी उनसे हुई। रिश्तेदारी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो रूबी की अम्मी कहलाती थी। जी जी एक अरशद की अम्मी कहलाती थी, अरशद बिल्कुल अनवर। बिल्कुल। तो ये अरशद अनवर हमारे साथ हमारे घर आके खेल लिया करते थे, सही। या हम इनके घर जाके खेल लिया करते थे। बिल्कुल। अच्छा, उनका घर जो था वो हमारे घर से ज़्यादा कच्चा था।
हाँ तो खेलने का स्पेस वहाँ पे क्रिकेट ज़्यादा खेलने था, का एक ज़्यादा प्लॉट पूरा खाली था वहाँ का। हाँ, तो वहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेल लिया करते थे। अच्छा, घर से इजाज़त भी नहीं थी और मैं ऐसे मिजाज भी नहीं था हमारा कि हम घर छोड़ के कोई दूर जाके खेलें। जी जी जी, तो अम्मी को पता होता था कि हम कहाँ पर हैं, बुलाने पे फ़ौरन से आ जाते थे। सही। ऐसे ही वक्त घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और घर के अंदर टीवी का क्या रोल था? टीवी की बहुत ही अजीब बात है, वो ये कि पाकिस्तान में जो पीटीवी का जो सिलसिला है वो कब शुरू हुआ, कहाँ तक गया, 60s में स्टार्ट हुआ। लेकिन हैदराबाद में टेलीविज़न काम नहीं करता था जी, और हमारे घर में टेलीविज़न आ गया था। हिटाची का जी, कल ब्लैक एंड वाइट। तो जब टेलीविज़न आया और कनेक्टिविटी पैदा हुई तो उस पूरे मोहल्ले में सिर्फ हमारे घर पे ही टीवी था। और कितने लोग होते थे टीवी टाइम, न्यूज़ अच्छा, टाइम पे भी और ड्रामा टाइम पे? न्यूज़ और ड्रामा वाले मामला भी थे, फिल्म भी आया करती थी जी जी हफ्ते में 1 से 2 मरतबा। जी जी, तो लोग आते थे, अपने बच्चों को भी लेके आते थे, अम्मी तिरपाल बिछा देती थी क्योंकि सही। हमारा लिविंग ऐसे ही था। सही अम्मी तिरपाल उनके लिए बिछा देती थी कि चलो बैठ के देख लो। सही। तो ये बात मेरी दादी को बड़ी नागवार गुजरती थी। 50-50 भी आया करता था जी जी, ड्रामा। और दादी काफ़ी प्राइवेट पर्सन थी, उनको ज़्यादा लोगों के क्राउड जो ना वो ज़्यादा नहीं वो पसंद था। पसंद नहीं था। हाँ, वो चाहती थी कि बस हमारे फैमिली मेम्बर्स रहें, लेकिन क्योंकि हम ऐसी कम्युनिटी में रह रहे थे, सबसे दोस्तियाँ थी, हम किसी को मना नहीं करते थे भाई आना नहीं, तुम नहीं आओ, तुम नहीं आओ, ये ऐसा बिल्कुल नहीं ये अम्मी की वजह से ही था। था। और कभी नहीं रहा ऐसा कि मना दादी करने ये का। चाहती थी कि स्टैंडर्ड ऊपर हो वरना लेवल पर हो, सेम स्टैंडर्ड हो तो वो मिलना चाहती नहीं। हाँ और अगर उससे बिलो जा रहा होता तो दादी अवॉइड करती थी। जी जी जी। अच्छा, हमारे घर से शादियाँ भी बहुत सारी हुई, हमारी शादियों के अलावा। हाँ, ये भी है। उसमें भी मेरे ख्याल में जो की रोल है वो अम्मा अब्बा का, मेरे फूफीज़ाद भाई थे, जमील भाई उनकी मरहूम का फैमिली, बिल्कुल वहाँ से उनकी शादी हुई, फैमिली थी। ज़हीर अब्बा की शादी वहाँ हुई। हाँ, उनकी फैमिली जो थी ना वो इंडिया में ही रह गई थी, जी जी, वो अकेले यहाँ थे। सही। तो फिर हमने उनको ओन किया, वो घर पे रहे भी भी। हमारे साथ बिल्कुल। फिर सबसे छोटे चचा जो थे, अ, ये छोटे से बड़े बाबा 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 की शादी भी हमारे जी। घर से हुई। जी जी, सत्तार नासिर, हाँ, सोचो उनकी में- शादी भी हुई। और उसके अलावा फिर अमेरिकन कज़न्स जो हमारे हैं, भाई इमरान भाई, कामरान भाई, उनकी भी शादी हुई। फिर खाला की शादी हुई तो तकरीबन हमारे घर से ही हुई। मामू की शादी हुई तो तकरीबन ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल। असल में वही बात जो घूम फिर के आती है वो वालदा के मिजाज की आती है। जी वालदा बड़ी रही मगर रवैयों से भी बहुत बड़ी रही। सही। चलें, उम्र के साथ साथ। अमानी शाह में रह रहे हैं और अमानी शाह में टीवी का दौर आगे निकल गया, घरों में टीवी आ गए, सब कुछ हो गया। इसमें औलिया मस्जिद का क्या रोल है आपकी लाइफ में? मेरे छोटे चचा जो अब्बू से छोटे थे वो चाहते थे कि हमारी लिविंग भी अच्छी हो, तो उन्होंने मेरे वालिद को एक कूल कॉर्नर खोल के दिया कि आप इसको चलाएं। खोल के दिया, खोलने में सपोर्ट की। खोलने में सपोर्ट किया कि आप इसको चलाएं और आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है वहाँ से आप अर्न करें, यहाँ से अर्न करेंगे तो कुछ बेहतरी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रहा। अच्छा, अब एक बात मैं और भी बताता चलूँ जी जी कि मेरे जो कज़न थे, जो मेरा ददियाल जो कि कराची में था, जी जी, उस ददियाल के नतीजे में हमारे जो इंडोर गेम थे उसमें चेस सर फहरिस्त था। सही। उसमें डोमिनो भी है, चेस भी है, स्क्रैबल भी है। जी जी, असल में ये इस तरह के खेल हैं जो 8 नंबर में भी, नस्बे 12-8 नंबर में भी हमारे मोहल्ले में भी ना खेला ना समझा जाता था। सही सही, वो इसको किसी भी कदर से नहीं देखते थे। बिल्कुल कि ये सही, खेल बिल्कुल है। सही, वो हम लोग खेलते थे, सही। आपस में भी खेलते थे। मंसूर मामू भी बहुत मंसूर participate मामू तो करते हमारे मतलब आपसे थोड़े से बड़े थे वो, और हमारे साथ भाइयों मतलब मामू ही हैं हमारे, बसत एहतराम, ठीक है।
लेकिन दोस्ती का जो उनसे हमारा रिश्ता है वो आज भी मैं मिस करता हूँ, ज़ाती तौर पे मिस करता हूँ मैं। अच्छा, तो फिर क्या रहा? हम लोग कोशिश करते थे कि हम लोगों को सिखा भी सकें ताकि खेल सकें हमारे साथ, लेकिन इसमें नहीं कोई नहीं, कामयाबी वापस आ जाए ना, औलिया मस्जिद पे चलिए ना, कूल और कॉर्नर ये पे मस्जिद चला। में मैं और अदनान जो मुझसे छोटा है, जी जी। हम दोनों की जिम्मेदारी लगी कि हम देखेंगे। अब्बू भी जाते थे, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो और फिर जॉब भी हम- थी। और जॉब भी थी, तो हम दोनों ने ही देखना शुरू किया, देखते तो रहे। कूल कॉर्नर का नाम औलिया कूल कॉर्नर की था। दानिश एंड ब्रदर्स, दानिश एंड ब्रदर्स कूल कॉर्नर। औलिया वाला तो हमारे हाफिज जी ने बराबर में खोला था। अच्छा नहीं, मेरे जहन में नहीं, दानिश एंड ब्रदर्स। दानिश एंड ब्रदर्स वाली बात मेरे जहन में नहीं। जी जी। अच्छा, तो वहाँ पे जब हमने खोला तो आपको ड्यूटी लग गई, शेड्यूल हो गया इस टाइम में, इस टाइम में, और वो आगे पीछे भी हो जाता था। असल में जो हम दोनों की एज थी, जी जी। जो हम देख रहे थे, वो एज बड़ी ख़तरनाक थी। किस हवाले से? हमने वहाँ पे लाइब्रेरी रख ली, जी बना ली, कहानियाँ। अच्छा, हम दोनों ही पढ़ने के शौकीन थे। जो बुक खरीदी पहले खुद ही पढ़ रहा है। जो दुकान पे ध्यान देना चाहिए था वो दुकान से ज़्यादा किताबों पे जाता था। सही सही। वहाँ पे जाने की एक बड़ी वजह ये होती थी कि वहाँ पे हमारी कोई ही डिस्टर्बेंस नहीं होगी आराम से और पढ़ेंगे। पूरी की पूरी जो है वो नावल। तो इमरान सीरीज़ मैंने वहाँ ख़त्म की, इब्न सफ़ी, इब्न सफ़ी वाला सीरीज़। और जुल्फ़ी भाई से आपकी दोस्ती इसी सिलसिले की थी। बिल्कुल। अच्छा, फिर जो जमशेद सीरीज़ थी। जी, अच्छा, इंस्पेक्टर ये जो जमशेद। इंस्पेक्टर जमशेद वाला जो मामला था, ये तो लतीफ़ाबाद से चल रहा था। लतीफ़ाबाद 8 नंबर से। हाँ, लतीफ़ाबाद 8। जी, नौनिहाल। नौनिहाल, बच्चों का दुनिया, जी जी। और काफ़ी थे ये। मेरी भी वहाँ पे छोटी लाइब्रेरी थी, उम्र यार की, 4 आने की किताब मिलती थी। हाँ, और लोग पतली पतली 3-3 अच्छा 4-4। दोस्त जो थे वो किराए पे भी लेके जाते थे। और चोरियाँ भी हुई हैं बहुत सारी, वापस भी नहीं मिलती थी हमें। अच्छा तो कूल अच्छा, कॉर्नर पे ये वाला जो ये काम वाला है ना, एलिमेंट ज़्यादा था। ज़्यादा होता था। अच्छा, दूसरी एक बात ये भी है, मुझसे ज़्यादा अदनान का इंटरेस्ट था खेलने में और दोस्ती यारी में। तो ऐसा भी होता था कि अदनान दुकान को खुला छोड़कर भाग जाता था। और भाग जाने से मुराद है एयरपोर्ट रोड पे क्रिकेट चल रही है। क्रिकेट चल रही होती थी या घर आ जाता था और अम्मी को या अब्बू को बताते थे कि आपकी दुकान पे तो कोई नहीं है, आपके तो दोनों बच्चे ही हैं। तो मुझे परसुएट करके भेजा जाता था कि अब तुम जाओ, सही है, सही है, तुम सही है। जाके देखो। अदनान नहीं जाना मांगता। अच्छा, दुकान का एक्सपोजर ये है कि कुछ टाइम ऐसा आया कि 4:30 बजे के करीब मैं दुकान खोलने जाने लगा, और मैं भी उस वक्त 7वीं 8वीं में आ गया था। और ये वो टाइम था जब कौमी अखबार लॉन्च हुआ था, और ये वो टाइम है जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अखबार पढ़ना शुरू किया था। उर्दू अखबार से स्टार्ट किया था, फिर भाई की ही गाइडेंस से मैंने उसको द न्यूज़ लॉन्च हुआ तो द न्यूज़ पे गए, और फिर वो डॉन में कन्वर्ट हुआ। और वो मेरी जो पैशन है रीडिंग न्यूज़पेपर का, वो उस वक्त का है। अच्छा, वही टाइम है कि जब कर्फ्यू वगैरह लगने शुरू हो गए, दुकान हाँ, का सामान ख़राब होना शुरू हुआ, हाँ, उसके बाद फिर पॉलिटिकली हालात जो रहे वो रहे। स्पॉइल होने शुरू हो गए। ये 90s 88 से लेके 91 90 के दरमियान का टाइम है, ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, चलें थोड़ा सा बैक चलते। 5वीं क्लास, यहाँ तो आप ऑलरेडी कॉलेज में पहुँच चुके हैं, लेकिन जब आप 5वीं क्लास में जैक एंड जिल से निकले तो कहाँ गए? जब मैं कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, अदनान ने ट्राई किया तो अदनान का एडमिशन नहीं हुआ, तो अदनान ने दूसरे स्कूल में ट्राई किया अल्लाह इकबाल। तो वहाँ उसका एडमिशन हो गया, ठीक है। इसमें नहीं हो पाया। और ये पहला टाइम था कि फर्स्ट टाइम था कि दोनों अलग अलग स्कूल जाएंगे। हाँ, हम दोनों अलग अलग स्कूल जाने लगे। उसमें ये हुआ कि 6th क्लास से इंग्लिश शुरू होती थी ABCD। और हम इंग्लिश पढ़ के आए थे, सही तो हम उस स्कूल में ज़रा चौड़े होके घूमते थे। सही। मैथ्स में भी बच्चे बात करते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, और हमें ये ज़रूरत नहीं होती थी। हम सही। 10, 100 और 1000 इन सब में बिल्कुल। चलते थे। तो इन दोनों चीज़ों में रिस्पांस बहुत अच्छा था। जी अब्बू पढ़ाते थे, अब्बू ही देखते थे। जी। अब्बू का ट्रांसफ़र हो गया डिग्री, अब्बू ने हफ्ते में एक दफ़ा आना शुरू कर दिया। हमें पढ़ाने की ज़िम्मेदारी किसी और को दी गई, सर आने लगे।
अच्छा, हम सर के काबू में आने वाली चीज़ें नहीं थी। कुरान पढ़ाने के लिए आती थी खातून, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कुरान नहीं पढ़ना होता था तो हम दोनों भाई, अच्छा हम दोनों भाई शुरू से ही मिल के काम करते थे। हम दोनों तख्त के नीचे घुस जाते थे सही है, और बाहर नहीं निकलते थे। पार्टनर इन क्राइम। तो अम्मी के हाथ की झाड़ू भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी, ओह और फिर यही होता था कि वो जो पढ़ाने वाली थी वो वापस चली आती थी, सही फिर कोई मौका दे के हम भी बाहर आ जाते। सही 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 सही। लेकिन ये बात ख़त्म नहीं होती थी, इस बात के हिस्से की पिटाई जो थी वो ज़रूर, वो बाद में हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो कोटा ज़ाया नहीं होता था, वो ज़ाया नहीं होता था। तो कॉम्प्रिहेंसिव में रिज़ल्ट कैसे रहे फर्स्ट ईयर में, ग्रेड 6? कुछ सेटबैक आया? रिज़ल्ट अच्छे रहे, लेकिन हम वहाँ जाके, मतलब मैं अपने ज़ाती तौर पे कहूँगा कि बहुत ढीले पड़ गए वहाँ जाके। डिस्टेंस ज़्यादा था, आने में जाने में टाइम लगता था। बाद में अब्बू ने साइकिल ले दी तो साइकिल से आना जाना शुरू, सौरभ साइकिल नई ब्रांड न्यू 0 मीटर। तो साइकिल से आना जाना शुरू किया। और फिर दूसरी बात ये थी कि जो इंग्लिश स्कूल था हमारा, प्राइवेट स्कूल था, उससे यहाँ का माहौल बहुत फ़र्क था। सही, यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जी उनके जो पेरेंट्स की जॉब्स थी, जी, तो वो बहुत डिफरेंट थी। सही, मतलब उनके यहाँ कहा जाए ना कि पढ़ने का बहुत रुझान है, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि ऐसा होता था कि भाई स्कूल में एडमिशन करवा दिए, बस काफ़ी है, हाँ बस काफ़ी। काफ़ी। कोई उस्ताद, कोई टीचर याद हैं कॉम्प्रिहेंसिव के? कॉम्प्रिहेंसिव के काफ़ी सारे लोग हैं जो नहीं भुलाए जा सकते। प्रिंसिपल थे हमारे डिसिप्लिन के हवाले से, आर्मी से रिटायर्ड होके आए थे, अच्छा। सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब थे, वो बहुत अपने बच्चों को ओन भी करते थे, और ये कि तालीम साथ साथ तरबियत, नमाज़ों का एहतमाम, ज़ोहर की नमाज़ हमारे स्कूल में होती थी, ज़बरदस्त। नमाज़ों का अच्छा, एहतमाम। छुट्टी भी तो देर से होती थी? हाँ, असल में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल होते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई काम भी सिखाया जाता है। तो हमारे यहाँ वेल्डिंग सिखाई जाती थी, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक का काम सिखाया जाता था, और वुड वर्क सिखाया जाता था। सही सही, तो ये भी सब्जेक्ट होते थे, आपकी चॉइस होता था, तीनों में से आपको एक लेना। सही, तो मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रिक लिया था, वो मुझे आसान लगता था, सही क्योंकि हमने अपने घर को बनते सही, उसमें सब कुछ होते उसमें देखा था, कंट्रीब्यूट तो किया, तो वो बहुत आसान लगता बहुत था। आसान लगता था। सही। तो कॉम्प्रिहेंसिव के बाद फिर आप कॉलेज गए, डिग्री कॉलेज, और कॉलेज में 2 साल, और उसके बाद फिर आपने ग्रेजुएशन उसी हाँ, कॉलेज से? डिग्री कॉलेज गए मैं। अच्छा, यहाँ ये हुआ कि लतीफ़ाबाद 8 नंबर से जो लड़के थे, जैसे जैसे वो हमारी तरह बड़े हुए, तो उनकी अटैचमेंट एपीएमएसओ के साथ हुई। सही, तो उसमें फिर अदनान भी शामिल थे, काफ़ी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे वो। इन्वॉल्व रहे। अच्छा, मैंने ये ओबीडियंसी वाली शायद बात है कि अम्मी अब्बा ने अगर मुझे कुछ कहा तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बात ना मानी, सही, तो मैं इसमें नहीं इन्वॉल्व हुआ। सही, तो डिग्री कॉलेज में भी अदनान का और अदनान के दोस्तों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। सही, एपीएमएसओ यहीं बनी थी, सही, यानी यहीं की एपीएमएसओ में, तो स्कूल लाइफ में तो नहीं थी ऐसा सही। कुछ ऐसा। अच्छा, फिर ये कि कॉलेज अच्छा गुजरा, सही, ग्रेजुएशन आई, ग्रेजुएशन वाली बात आई, तो कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था जिसके लिए हम जाके कहीं पढ़ सकें। इस यूनिवर्सिटी में उर्दू स्पीकिंग के लोगों का इश्यूज़ थे, issues लिसानियत के हाँ। इश्यूज़ थे, बिल्कुल पॉलिटिकल इश्यूज़ थे। वहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन लिया ग्रेजुएशन के लिए, पर हुआ ये कि वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होते थे। सही, जो 2 साल का ग्रेजुएशन होता था वो 4-4 साल तक चलता था। सही। अच्छा, ये वो टाइम है एग्ज़ाम जब में पॉलिटिकल
एनार्की चल रही थी और कर्फ्यू हो रहे थे, हंगामे होते थे। अच्छा, और ये सब भी जी, जी। ये मामलात भी चलते थे। तो इन मामलात में बहुत ज़्यादा ढीला किया, प्रोफेशन की तरफ बाकायदा से कोई कदम नहीं बना। जी। अच्छा, इन हालात में ही जब ये कॉलेज लाइफ चल रही थी, कंपेनियन जाने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा रुक जाए, पीएसीसी कहाँ गया? पीएसीसी, अच्छा बिल्कुल। पीएसीसी जाना हुआ, मैं चाहता था कि मैं इंग्लिश सीखूं और अब्बू भी चाहते थे कि मैं इंग्लिश सीखूं। और ये वो टाइम था जब आपका दुकान के शेड्यूल चलते थे। तो मुझे मेरे अब्बू ने एडमिशन दिलाया पीएसीसी में। तिलक चाड़ी? हाँ, तिलक चाड़ी पे है वो, कहाँ है? मेरे ख्याल में तो मुझे तो याद पड़ रहा है कि कुछ इस तरह का नाम था, अब तो मुझे नाम भी ठीक, एनिमेरी शिमल या इस तरह कुछ करके नाम था। अच्छा अच्छा। जहाँ पे मैं गया पढ़ने के लिए। अच्छा, तो था कहाँ वो, कितना डिस्टेंस था? तिलक चाड़ी, तिलक चाड़ी पे? वहाँ पे था, हॉस्पिटल के सामने ही पड़ता था कोई एरिया। सही। वहाँ जाना शुरू किया, वहाँ पढ़ा। अब मेरे साहबजादे आए हैं, हमें वहाँ से किसी ने रेकमेंड की एक शॉप, इन्होंने आके मुझे बताया, अभी की बात बता रहा हूँ, ये लास्ट 2 वीक्स बैक की। तो उन्होंने बोला कि अब्बू हैदराबाद में हम हैं, तो वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है तिलक शॉरेश। तिलक शॉरेश क्या था? तिलक शॉर्ले। तो ये जैसे नाम ले रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्रेंच नाम की कोई ब्रांड की कंपनी। जब मैंने थोड़ा सा सोचा, सुना इनसे दोबारा, वो मैंने कहा भाई तिलक चाड़ी है वो, इंक्लाइन और चाड़ी इंक्लाइन हो गया और तिलक उसका नाम है। तो वो बड़ा मज़ेदार था कि उनको पास जो परसेप्शन गया कि वो फ्रेंच ब्रांड है। अच्छा, वहाँ से आना जाना कैसा, ट्रांसपोर्ट? हाँ, ट्रांसपोर्ट पे ही मिनी टैक्सियाँ चलती थी, मिनी टैक्सियाँ। उससे आना जाना मुश्किल पड़ता था। वो ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सका। सही। टाइम भी बहुत लगता था आने जाने में। और फिर शहरी हालात ख़राब हो रहे थे, सियासी हाँ, हालात। बिल्कुल। ठीक है, कंपेनियन आ गए। कंपेनियन कैसे पहुँचे? कंपेनियन के लिए किसी ने मतलब कोई ऐसा दोस्त नहीं था जो पहले से पढ़ रहा हो और उसने शेयर किया हो कि भाई ये जगह अच्छी पढ़ने की। खुद से ही ढूंढा कि भाई यहाँ पे ये इदारा है, जाके वहाँ के लोगों से बात की, टीचर से और वहाँ के जो भी स्टाफ था, और फिर डिसीजन लिया कि अच्छा, ये वाली बात भी अब्बू की तरफ से मिली, क्योंकि अब्बू अगर हफ्ता भर बाहर रहते थे तो जो भी मामलात हों वो मैं और अदनान देखा करते थे। जी जी। तो ज़्यादा अगर मैं अपना नाम लूँ तो गलत आप नहीं दोनों होगा। पैरेलल ही रहे। तो उसमें ये कि बाइक चलाना सीखी, तो बाइक काफ़ी कम उम्र में वेस्पा चलानी सीखी। जी 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 जी। तो सीट पे से कूदना पड़ता था। जब कूद के जो उसका जो पेडेस्ट्रियन वो बैलेंस करने के लिए। हाँ, तो फिर जाके ब्रेक दबाता था। सही। वरना तो दोनों पैर बास्केट पे, जो अंदर बास्केट होती है ना, उससे पैर रखे होते थे और मोटरसाइकिल चल रही होती थी, स्कूटर वो वेस्पा चल रही वेस्पा होती, चल वेस्पा रही चल रही। तो लोगों को कैरी करना, मतलब अम्मी को कहीं लेके जाना, लेके हाँ। आना, खाला को लेके जाना, लेके आना। सही सही। तो ये मैंने और अदनान ने एक दफ़ा मुझे याद है कि ईद थी या बकरीद थी, अब्बू हमें वेस्पा पे जो ना मीरपुर खास ले गए थे पुप्पी से मिलने के लिए, और मैं आगे खड़ा होकर गया हूँ और फिर वहाँ पे मिल के शाम तक वापस आ गए और वेस्पा पे गए। और मैं आज सोचता हूँ कि वेस्पा पे जाना इतना लॉन्ग डिस्टेंस, अब्बू भी जोश में थे, बहन से मिलने का शौक़, और वेस्पा पे ही चले गए और वेस्पा पे ही वापस आ गए। अच्छा, अब्बू की ज़िंदगी के बारे में मैंने जो सुना तो वो ये था कि सब लोग तो पाकिस्तान आ गए थे, अब्बू पाकिस्तान देर से है जी। अब्बू वहाँ अकेले रहते थे, ढाका चले गए थे। अकेले जब रहते थे तो उनकी डिसीजन, उनकी सब चीज़ें। अब ऐसा भी हुआ कि जब मैं कराची से मूव कर गया तो अब्बू मेरे साथ भी 70 पे कराची से हैदराबाद गए थे। वो तो बहुत ही बड़ा था, क्योंकि अब्बू उस वक्त वैसे जवान नहीं रहे थे, बूढ़े बुज़ुर्ग रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे थे, और उस वक्त की बात है। अच्छा,
चेन एजेंट एक टर्म यूज़ होती है, बड़ी कॉमन है आजकल, और वो टर्म को अगर हम देखना चाहें तो उसकी लिविंग एग्जांपल देखना चाहें चेन एजेंट की, तो वो मेरे बड़े भाई हैं रेहान। जब ये कंपेनियन गए तो अकेले गए थे। इनके जाने के बाद अदनान भाई कुछ अरसे के लिए गए, मामू गए, मेरे सारे कज़न गए, मैं गया, मेरा छोटा भाई बहन गए, हमारे दोस्त अहबाब करीबी महल्लेदार, इतने लोग गए कि हम बता नहीं सकते। तो चेन एजेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर लिविंग एग्जांपल है तो भाई हैं, भाई गए तो फिर इतने सारे लोग वहाँ पहुँचे, और मतलब हमारी फैमिली को देख के कहा जाता था इनकी सारी फैमिली हमारी स्टूडेंट है। इवन शम्मी मामू के बच्चे वहाँ पे स्कूल में पढ़े, शब्बो आंटी के बच्चे, मतलब इवन शन्नो आंटी के बच्चे आते थे तो वहाँ जाना आना हो जाता था। अच्छा, इसमें ये भी ऐड कर लें कि सब लोगों ने वहाँ से सीखा, बहुत कुछ सीखा, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वहाँ पे आप किसके ज़ेरे निगरानी रहे? वहाँ पे लोग तो वहाँ पे 3 थे जी जब मैंने ज्वाइन किया था। जी जब्बार भाई थे, सर जब्बार कंप्यूटर पढ़ाते जी थे, जी सर वसीम थे, वो बिल्कुल एकेडमिक देखते थे, सही। और सर इरफान थे। सर इरफान अहमद ख़ान, तो बिल्कुल सर इरफान अहमद ख़ान से जो अटैचमेंट हुई, जिनसे पढ़ा, जिनके पास रहे, और जहाँ रहते हुए कहें कि अगर शऊर की आँख बेदार हुई, कुछ दुनिया को देखना समझना, कुछ पढ़ने पढ़ाने वाले मामलात में तरीक़े सलीक़े आए। सही। बात लोगों के लिए बहुत मजाक वाली लगती है कि हम दोस्तों ने, जो कंपेनियन के दोस्त थे, हमने फ़िल्में देखना भी इरफान भाई से सीखी। बिल्कुल हमने बिलाशुबा एक अच्छे डायरेक्टर को पसंद किया और हमने उस डायरेक्टर की फ़िल्में देखी। एक अच्छे एक्टर को पसंद किया और उस एक्टर की जो फिल्में बनी, जहाँ जहाँ उसने काम किया। तो एक टर्म इस्तेमाल होती है सोप ऑपरा, तो हम में से कोई भी सोप ऑपरा तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते थे। सही है। अच्छा, वन थिंग टू क्लियर, टॉरेंट डाउनलोडिंग मौजूद नहीं है, वीडियो लाइब्रेरी कोई ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। सिन वीडियो है और ओशन वीडियो है, और उनके पास भी लिमिटेड, पल्स ग्लोबल रिसेंटली लॉन्च हुए और उनके पास भी लिमिटेड, लेकिन आप लोग अनलिमिटेड हो गए क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी अप्रोच करते थे कराची में। अच्छा, वहाँ पे भी जो पल्स ग्लोबल की फ़िल्में थी, तो हम ऐसा करते थे कि मैंने भी कंपेनियन में पढ़ाना शुरू कर दिया था। जी। तो कुछ पैसे, हर बार नहीं लेकिन कुछ पैसे हमें भी मिलते थे, हम उसको खर्च करने के लिए परसेंटेज हमने बना दी थी कि इतने पैसे की हमने, इतने परसेंट की हमने किताबें ख़रीदनी है, सही। इतने परसेंट की हमने फ़िल्में देखनी है, इतने परसेंट की हमने ट्रैवलिंग करनी है। बड़ा नपा-तुला मामला था। और ऐसा भी होता था, ये उस ज़माने की बात है कि मैं और सलीमुद्दीन 3-3, 4-4 हज़ार की किताबें ख़रीद के कराची से लेके आते थे जो कि एक ह्यूज अमाउंट होता है उस वक्त के। जी जी अच्छा हमने पहले से जो ना वो ये नहीं बोला था कि भाई मोबाइल साइलेंट पे कर लें, तो अगर मोबाइल फॉरवर्ड कर देंगे तो बाहर चला जाएगा मोबाइल ये। जी। अच्छा, हमसे मुराद से सलीमुद्दीन भाई। सलीमुद्दीन के साथ सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग, सबसे कराची ज़्यादा। आना जाना। तो वो बैच कौन सा था और कौन लोग थे आपके साथ? शमीम आए, शमीम मुर्तज़ा, आसिम थे, आसिम सिद्दीकी। मैं नाम ऐसे ही दोहरा रहा हूँ, मैं बस सबको यही भाई के नाम से पुकारता हूँ और बहुत एहतराम से पुकारता हूँ। हाँ, मैं भाई के साथ नाम रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? बस यही लोग थे। और वहाँ पे सलीमुद्दीन के कज़न वगैरह से भी सही। अजीम, जो अपनी अजीम भाई मरहूम, अल्लाह ताला, उनके छोटे भाई, तो इन और लोगों सलीम से भाई का भी बड़ा मशहूर जुमला कि ये मेरा भाई है अजीम और मैं इससे बड़ा हूँ वो बड़ा मज़ेदार था। अच्छा, कंपेनियन के अंदर एनुअल फंक्शन हुआ करते थे। मैंने तो वहाँ से बहुत सीखा और मेरे लिए मैंने तो बड़ा इन्जॉय किया वहाँ पे एनुअल फंक्शंस में। मैंने एक दिन सर इरफान से कहा कि मुझे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, जी।
लेकिन मैं म्यूज़िक को समझना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मैं सीख लूँ तो मैं ज़्यादा म्यूज़िक को समझ सकूँगा। सही। अच्छा, चूँकि किताबों की तरफ रग़बत थी तो एक म्यूज़िक के हवाले से किताब हाथ लगी, नौरंगी मौसीकी। सही। तो उसमें काफ़ी कुछ था क्लासिकल मौसीकी से मुताल्लिक़ कि ठाट क्या होता है और ठुमरी क्या होती है, हाँ, ये और सब राग चीज़ें। क्या होता है। ठीक। बीट क्या होती है सही। और ये सब चीज़ें समझ में आई। लेकिन प्रैक्टिकली सब समझ में आने के लिए ज़रूरी था कि कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा जाए। तो जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए जो अवेलेबल था, यानी जिसको मैं एक्सेस कर सका, वो बांसुरी थी। सही। तो मैंने बांसुरी बजाना सीखी। और कहाँ जाके सीखी? शॉप पे जाके, कोई, ये तो मुझे नहीं एग्जैक्टली याद कि वो साहब कहाँ से, इंडिया से कहाँ से सीख के आए थे, सीखे हुए थे। इरफान भाई उनको ना बाजे वाले बोलते थे कि ये बाजे वाले हैं। शादी वाला जो बैंड होता है उनकी शॉप थी, शॉप से मुराद उनका ऑफिस कह सकते हैं। हाँ, ठीक कह है। सकते हैं। और शादी का बैंड था, वो यूनिफॉर्म पहन के उन दिनों शादी का बैंड बजाता था इधर उधर, उनके पास आप जाने लगे बाजे मैं भी वाले गया। इसीलिए। मैं भी गया। और आपके पार्टनर कौन थे? मुझे देखा देखी जो है वो मेरे एक दोस्त जो कि अब नहीं रहा, इंतकाल कर गया, शहीद हुए वो। जी बिल्कुल, और नफीस। उन्हीं हंगामी हालात में और कहा जाता है। हाँ, उनके बारे में थोड़ी अजीब बातें रहीं। खैर मैं उनको अभी तो नहीं डिस्कस करूँगा। नाम उनका? उनके नफीस नाम था उनका। नफीस। तो उनके वालिद जज थे, उन्होंने कोई फ़ैसला किया था हुर्रों के ख़िलाफ़। वल्लाहु आलम। इस तो पे बहुत लिटरेट फैमिली थी। बहुत लिटरेट। उनके यहाँ मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था आपके तवज्जुह से, जी। अतिया बाजी से। अतिया बाजी का जिक्र अभी वसीम भाई ने बड़े एहतराम से, बड़ी मोहब्बत से किया। स्कूल की पहली प्रिंसिपल थी वो, इधर हेड मिस्ट्रेस थी, इधर कंपेनियन ग्रामर स्कूल की। अच्छा, कंपेनियन ग्रामर स्कूल में पढ़ाया आपने? अच्छा, कंपेनियन ग्रामर स्कूल में बाकायदा तो नहीं पढ़ाया, लेकिन बेकायदगी के साथ पढ़ाया। आप अवाइल के उस्तादों में, हाँ, टीचर्स में बिल्कुल, शामिल बिल्कुल हो। ऐसे ही। अच्छा, क्या चीज़ है वो, कौन सी जगह है जिसको अदनान भाई गवर्नर हाउस कहा करते थे? इरफान भाई के घर। इरफान भाई के वही जामा मस्जिद के बराबर वाली बिल्डिंग को। ख़ास वजह क्या थी? इरफान भाई से हमारा जो सब लोगों का ताल्लुक़ था, किसी एक का नहीं, यानी जो हमारा बैच था उसका ताल्लुक़ था, वो बड़ा अनोखा था। यानी अब इस तरह की कोई नहीं मिलती रिवायत या कोई मामला नहीं मिलते। सुबह नाश्ते में बुलाते थे और हम लोग टॉफ़ल की प्रिपरेशन करते थे। क्या बात? नाश्ते के लिए शर्त ही होती थी, नाश्ता इरफान भाई की तरफ से होता था, शर्त ही होती थी कि अगर अभी कुछ भी खाने में बचा दिया तो कल उससे कम आएगा। ओह। हम फजर की नमाज के बाद पहुंचते थे और फिर, और अक्सर मैं भी आपको छोड़ने गया हूँ बाइक के ऊपर कि बस छोड़ के आ जाऊँ मैं आपको। ऐसे ही है। अच्छा, तो ये बहुत सारी बातें ऐसी थी जो लोग वापसी नहीं कब तक हो understand जाती करते थी? फजर में गए तो वापस कब आएंगे? 8-9 तो बज जाते थे। 8-9 बजे वापस आ गए, फिर दोबारा कब जाते थे? फिर शाम में जैसे जाना होता था शाम जाना में। होता तो रात में वापसी? था। शाम में गए तो फिर रात में ही। असल में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं थी और जो दोस्त थे, जो पढ़े लिखे दोस्त थे जी। मोहल्ले के अलावा, वो यहीं बने। सही। यहाँ चीज़ें, पल्स ग्लोबल की बात हुई तो लाइब्रेरी थी शहर में, जी। क्योंकि लजीबाबाद और शहर दो जी, अलग जी, अलग नाम जी। आते हैं। तो वहाँ पे कोई 350 रुपये के बस फिल्म मिलती थी पल्स ग्लोबल की। तो हम उसमें ऐसे एक्सेस करते थे कि अगर मैं लेके आया, मेरी मेंबरशिप हो गई, मैं लेके आया तो हम फिल्म को 2 दिन रख लेते थे। तो उसमें आसिम भी देख लेते थे, सलीमुद्दीन भी देख लेते थे, इरफान सब भाई में के घूम पास जाती थी वीडियो, हाँ, वो कैसे इरफान भाई हर के जगह। पास भी। सही बात। और फिर हम वापस करवा देते थे। सही है, सही है, सही है। अच्छा, ये तो बड़ा मज़ेदार है। अच्छा, कंपेनियन के अंदर जो आपका टाइम गुजरा, उसमें आपने टीचिंग भी शुरू कर दी। ओवरऑल कंपेनियन का क्या इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पे? जैसा कि मैंने कहा था कि शऊर की बेदारी वाली बात जो थी, वो वहाँ पे होने वाली बहस, सवालात, उनके जवाबात,
तजस्सुस मज़ीद पढ़ने का, जानने का, ये सारा का सारा कुछ वहीं से मिला। वही स्टेशन था जहाँ इन चीज़ों के मौक़े मिले। और यहाँ पे भी लाइब्रेरी का बहुत बड़ा हाथ है। सही। लाइब्रेरी को एक्सेस जिसको भी मिला ना, तो बहुत किताबें पढ़ी लोगों ने। सही। आपके कमरे में एक पतला सा कबर्ड था, उसके ऊपर वाइटों से आप लोगों के नाम लिखे हुए थे, ये क्या चक्कर है? वो किसने लिखे थे? मुझे मेरे ख्याल में इरफान भाई लिखे थे नाम। तो इरफान भाई के पास तो आप कंपेनियन जाते थे, तो ये क्या? इरफान भाई वॉक पे मिलने भी आते थे। जी जी जी। अच्छा, हम लोग भी चले जाते थे, जी, मैं भी जी। चला जाता था। इरफान भाई की रिहाइश पहले अमानी शाह का जो रोड मुड़ता है एयरपोर्ट से, मुजाहिद कॉलोनी हाँ, में। तो उसके बिल्कुल पैर मुजाहिद जी कॉलोनी जी, थी, वहाँ उन उनकी दिनों रिहाइश थी। सही तो वहाँ पे भी उनके साथ खुशगपियाँ रहती थी, सही। चीज़ें रहती थी, तो वो भी घर पे आते थे। वो भी घर पे आते थे, और आपके दोस्तों का आना जाना भी। हाँ, बिल्कुल, दोस्तों का भी आना जाना था। सही। अच्छा, इस सब के अंदर कंपेनी में जब आपका टाइम गुजर रहा था, आप चेन एजेंट भी थे, एट द सेम टाइम हमें इंस्पायर कर रहे थे, हम लोगों को लेके भी जा रहे थे और सब कुछ था। इसके साथ साथ क्या हुआ कि आपको कोई बैकलैश मिला, कोई आपको घर से रेजिस्टेंस मिली? कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इतना टाइम क्यों लग रहा है, कुछ भी? नहीं, अब्बू की तरफ से, अम्मी की तरफ से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि कंपेनियन में जाने के बाद कंपेनियन में जो तब्दीली आई, जिसमें मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, वो ये रहा कि हमने दोस्तों को सबको यकजा किया। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद, लेकिन 20-25 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें पिकनिक के लिए गई। ओह। अच्छा, पिकनिक वाले मामलात, बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले मामलात और घूमने फिरने वाले मामलात, ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने उसी छत तले। उसी छत तले, उसी छत तले। अच्छा, कंपेनियन चल रहा है, अच्छा खासा आप पढ़ा रहे हैं, फिर एकदम से नाम शुरू हो जाता है सोमी सेंटर का। इरफान भाई के जानने वालों में ये सोमी सेंटर था, तो वहाँ आसिम पढ़ाते थे पहले। आसिम वहाँ से क्विट कर गए, शायद उनकी सरकारी नौकरी हो गई, कराची चले गए, वहाँ टीचर की जगह थी। यहाँ इरफान भाई के पास मैं था और सलीमुद्दीन थे। तो सलीमुद्दीन मुझसे बहुत बेहतर थे और कंपेनियन की रूट्स में इनका बड़ा बिल्कुल। हिस्सा रहा। वो वहाँ रुके, फिर मुझे भेजा गया कि मैं जाके आसिम की जगह पे जाके पढ़ाऊँ। जो उनकी क्लासेस चल रही थी वो क्लासेस ख़राब ना हो, ख़त्म ना हो, तो मैंने वहाँ जाना शुरू किया। अच्छा, वहाँ पे अब जैसे यहाँ पे इरफान भाई थे, वहाँ पे मैडम आखिला थी, रूहे रवां। उनके रवैये भी जो थे वो बिल्कुल अपने घर के बड़ों वाले थे। बहुत ख्याल करना, बहुत लिहाज करना। तो वहाँ भी कुछ लोग थे, जैसे इरफान भाई के गिरद लोग जमा जी थे, जी। वहाँ पे भी कुछ लोग थे जो उनसे जुड़े हुए थे। नामों में शामिल उसमें हैं नदीम है, नदीम, यूनुस इकबाल हैं, यूनुस इकबाल भाई, अच्छा, और डॉक्टर हसन जमाल वहाँ डॉक्टर पे आते सन थे, जमाल, शिराज शिराज भाई, फैज़ हैं। जी शिराज फैज़। और ये लोग भी जो थे वो पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन लोग थे। अच्छा, हम मेरे तवज्जुह से ये लोग, मेरे और सलीमुद्दीन के तवज्जुह से ये लोग कंपेनियन भी पढ़ने आए। फिर वही चेन एजेंट का कॉन्सेप्ट आया कि आप फिर एक बार एक बड़ी तादाद में लोगों को एक साथ कंपेनियन को इंट्रोड्यूस करवाया आपने। सही। तो वो वक्त गुज़रा। अच्छा, स्कूल के साथ ही साथ नहीं, मोहल्ले के साथ ही साथ नहीं, कंपेनियन के साथ ही आज भी साथ। आज भी साथ। सही है। लेकिन स्कूल के साथियों में आपके शमीम मुर्तज़ा, शमीम शमीम भाई हमारे, शमीम है, शराफत है, शकील, शराफत भाई हैं, शकील भाई हैं। हाँ, सही सही ये सही। हैं। लेकिन एज सच स्कूल से वो कंपेनियन हो गए, वो आप भी। कंपेनियन से उनको अटैच करते हैं। हाँ, शमीम भी कंपेनियन हो गए, सही है। तो शमीम भी। सब कुछ अच्छा जा रहा है, तो कंपेनियन भी अच्छा जा रहा है, सोमी भी अच्छा जा रहा है,
फिर क्या हुआ 2000 में कि आप कराची आ गए? इस सब अच्छे के अंदर कराची कहाँ से आ गया? अच्छे के अंदर कराची ये आया कि सब लोगों की तरह मेरी भी विश थी कि मैं मास्टर्स करूं। जी तो मुझे बिज़नेस में जाने का था कि मैं बिज़नेस के लिए पढूं। अब MBA नहीं कर सकता था मैं, सही। तो मैं इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ा कि भाई इकोनॉमिक्स पढ़ा जाए। इकोनॉमिक्स मैंने पढ़नी शुरू की, यूनिवर्सिटी में बुरे हालात से भी गुजरा, मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में। जी जी और AERC के नाम से एक इदारा था कराची यूनिवर्सिटी में, विद इन कराची यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस में, तो वहाँ से मैंने पढ़ना था सही फर्दर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च। सही। मेरी एक कज़न ने वहाँ से पढ़ा है। अच्छा अच्छा। नाम? और मारिया की जो छोटी है हाँ, तानिया, तानिया जिन्होंने आज व्हाट्सएप पे रेफ़र भी किया है अब्बास हुसैन अब्बास से हुसैन को बिल्कुल के उसने साथ। पढ़ा है वहाँ बिल्कुल से। बिल्कुल। और आजकल वो इंचार्ज है वहाँ पे, जो उन्होंने इस मैसेज में लिखा है। अच्छा अच्छा बिल्कुल। जी जी जी। तो मैं नहीं पढ़ सका। जब मैं यहाँ पर आया, अच्छा मुझे और मेरे दिल में था कि शायद मैं भी चला जाऊँ शमीम के साथ, मैं भी इस्लामाबाद चला जाऊँ पढ़ने के लिए। जी जी शमीम को स्पॉन्सर किया उनके भाई ने, बिल्कुल। मुख्तार भाई और मुमताज़ भाई और मुमताज़ इम्तियाज़ भाई भाई। मुमताज़ भाई ने बाकायदा तौर जी, पर जी। ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मेरे वालिद मुझे नहीं फाइनेंस कर सके कि मैं वहाँ जा सकूँ। सही। कराची आया तो मुझे लगा कि मुझे कुछ थोड़ी सपोर्ट होगी। अब जो तरीक़ा मेरे जहन में आया कि मैं कराची में आके ट्यूशन्स करके अपने पढ़ने को कंटिन्यू कर सकूँगा, अपनी लिविंग कुछ अर्न कर सकूँगा, उसके लिए मैंने सरतों कोशिश की। कराची में रहते हुए मैं मोटरसाइकिल मैंने थी घर की, लेकिन मैंने ख़रीदी, वो मेरे पास आई 70। तो एक दिन में मैं 110 किलोमीटर भी मैंने चलाया है कराची के अंदर, उफ। जिससे मैं ट्यूशन्स पढ़ाई हैं। अच्छा, इन सब में मुझे पता नहीं नाम याद आ रहा है, सर इफ्तिखार भाई, रिंग द बेल्स? सर इफ्तिखार से भी कुछ दिन पहले, शायद एक हफ़्ते पहले मेरी बात हुई, वो कनाडा में है। अच्छा, माशाल्लाह। उनका क्या रोल है कराची आने में आपके? कोई उनका है रोल रोल? कराची आने में नहीं है, लेकिन हाँ कराची आने में इस तरह से रोल नहीं है, बताता हूँ। BCom भी किया मैंने, जी जी जी। क्योंकि BSc का तो रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा था, एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा था, तो सही। BCom थोड़ा स्मूथ चल रहा था, तो गज़ाली कॉलेज से मैंने BCom किया। तो BCom के पढ़ने के लिए मैं सर इफ्तिखार के पास गया, वहाँ पढ़ा। तो सर इफ्तिखार ICMA के 3 पार्ट या 4 पार्ट कर चुके थे, सही। फर्दर वो पढ़ रहे थे। तो उन्होंने ICMA का ट्रैक बताया। मेरे ख्याल में अदनान को भी इंस्पिरेशन उनसे ही जी मिली जी थी। अदनान ने IC में ज्वाइन किया, अदनान मेरे बाद आया कराची। बाद में कराची आया। अदनान ने IC में ज्वाइन किया, फाउंडेशन कोर्स निकाला, बहुत पढ़ा अदनान ने। बहुत पढ़ा, यकीन बिल्कुल। और बहुत बहुत मतलब उनका जो एकेडमिक्स का स्टाइल था वो बहुत जिहादी था, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी लिए उन्होंने। अच्छा, मज़े की बात है, आप कराची पहुँचे, एक बड़ा घर मिल गया आपको, आप रहने लग गए। रहने का तो कोई मसला ही नहीं था। बड़ा घर मिल गया कहाँ? मतलब कोई एक बड़ा फ्लैट आपने लिया और बस इत्मीनान से? रहने के लिए था मामला कि किस तरह रहा जाए। जी खालिद भाई ने बड़ा रोल प्ले किया। बिल्कुल। बैचलर्स को कोई भी जगह नहीं देता था। मोना आंटी और खालिद भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मोना आंटी और खालिद भाई बहुत अजीज हैं इन दिनों। हमारे खालू हैं, लेकिन क्योंकि करीबी दोस्ती का अब ये रिश्ता, तो खालिद भाई कह रहे हैं, मैं उनको खालिद खालू कहता हूँ। और बहुत अलील हैं, दुआओं की ज़रूरत है, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। उनके तवस्सुस से इस्लामिक आर्केड में एक फ़्लैट मिला, वहाँ रहना शुरू किया। अकेले रह रहे थे आप? तो वहाँ हम थे, जो रहने वाले लोग थे उनका ताल्लुक़ हैदराबाद से था, जिसमें फ़र्रुख भी शामिल हुए। जी। और
अभी एक नाम मैं मिस कर रहा हूँ कंप्यूटर का, साबिर। साबिर थे, साबिर आए, हम लोगों ने रहना शुरू किया। फिर पता नहीं किस तरह से हमें भाभी का पता चला, नजीब भाई की जो बेगम है। जी जी जी। फिर उनको भी शामिल किया हमने, दोबारा से फ्लैट हंट किया। तो अब हम फैमिली के साथ गए कि भाई फैमिली को, फरजाना भाभी और नदीम फरजाना भाई, भाभी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप लोग फैमिली के साथ रहने लग गए और एज ए हॉस्टल चल पड़ा। भाभी हाँ का जी। हॉस्टल आज भी मशहूर है, इसको 20 साल होने को आए हैं, सक्सेसफुली चल रहा है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए कराची में। और इंटीरियर से आने वाले, हैदराबाद से आने वाले फैमिलीज़ काफ़ी ट्रस्ट करते हैं और ये सेटअप वहीं से स्टार्ट हुआ। आप लोग फर्स्ट थे जी, टेनेंट्स उनके साथ, ऐसे भी कहा जाए तब भी सही है। और पार्टनर और अगर टेनेंट मैं और कहूँ कि मैंने ही फैमिली शुरू मेम्बर, करवाया ये भी सही है। तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि मैं ही, मेरे तवज्जुह से ही मैंने ही लोगों को जमा किया, सही जमा करने वाला ही मामला रहेगा। सही सही सही। क्योंकि रहना तो फ़ारूक ने भी यहाँ था, साबिर ने भी यहाँ था, और काफ़ी अरसे रहे फिर, और बुरे हाल में भी रहे ये लोग। बिल्कुल। हम लोग अच्छे अंदाज में आ गए, एक जगह मिल गई, अच्छे लोग मिल गए, तो ये रहा। शमीम भाई भी कुछ अरसे रह के गए, नवेद भाई भी रह के गए, हाँ, ये लोग बहुत सारे मेरे लोग बाद आते आके- जाते रहे फिर, हाँ, ये मेरे बाद आ बहुत सारे लोग। इवन मेरा दोस्त है खालिद, वो भी कुछ अरसे रुका वहाँ पे, बाद में काशिफ भी रुके, आरिफ भी रुके, साकिब भाई भी रुके, मतलब बहुत बड़ा सिलसिला रहा, बहुत लोग हैं। बहुत रहा। मैं फिर आप शकील खाला मामू के घर शिफ्ट हो गए, मैं शकील मामू के घर चला गया था, शकील मामू के घर, फिर उसके बाद खाला के घर, फिर खाला के घर। फिर खाला के घर से फिर अपने ही घर में गए और खाला के घर से मैंने खाला के घर के सामने वाला प्लॉट खरीद लिया था। वो बना लिया। फिर वहाँ से अब मौजूदा घर जो है आपका बाकाई हाँ, हॉस्पिटल के सुपर हाईवे हाईवे पे, पे। सुपर हाईवे पे। चलो, कितना आसान सा लगता है इस तरह से कहना, इस घर गए उस घर गए, ये बना लिया वो बना लिया, ख़त्म। कैसे गुजरा ये सारा टाइम घर का? घर के बनाने में जैसे बचपन के मामला थे कि जो घर था माँ बाप का, उसकी कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट किया, पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे भी घर के बनाने में काफ़ी कुछ किया, घर ओन किया, फिर उसको सेल आउट किया, फिर दूसरी जगह लिया, फिर वहाँ पे बनवाया। तो क्या किया हुआ घर में? 3 अफराद हैं आप लोग, और कौन है? अम्मा के मुतालिक बात नहीं कर रहे, हाँ, अम्मा के मुतालिक करेंगे यकीन। 3 अफराद तो हैं, लेकिन घर 3 अफराद के लिए नहीं बनाया था। ज़ीरू कितनी है? जो घर बनाया था ना, जी जी उसमें अपनी एक सास के लिए भी कमरा रखा था, जी, अपनी जी। अब्बा के लिए भी एक बिल्कुल, कमरा रखा बिल्कुल। था। नहीं, अब मैं इंसानों से आगे निकल रहा हूँ, मैं ज़ीरू की बात कर रहा हूँ। ज़ीरू का जिक्र कीजिए कि वो कितने हैं घर में जो जानवर वगैरह। जी जी जी। असल में अम्मी कहती है कि नाना ने मेरे लिए गाय लेके दी थी जी लाड़काना कि में, मैं, हाँ, कि मैं उसका दूध पीऊँ क्या बात है, और बाहर से ना लेना पड़े, और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको अच्छा चारा खिलाया हुआ हो, बिल्कुल, तो अच्छा बिल्कुल। दूध हासिल हो। तो शायद मेरे अंदर ये शौक़ रहा, ये मेरा शौक़ जो है वो मेरे बेटे में भी नज़र आया। माशाल्लाह। मैंने घर पे कुछ बकरियाँ रखी, बतखें रखी, नई जगह थी तो चीनी मुर्गियाँ रखी, फिर मुर्गियों में असील मुर्गियाँ और मिस्री मुर्गियाँ ये रखी। अच्छा, इससे पहले मैं तकरीबन कोई लाख के ऊपर के तोते रख चुका था, लेकिन मुझे उन पे बड़ा यानी रिग्रेट रहा कि तोते ही क्यों रखे। सोचा था कि उससे कुछ पैसे अर्न करेंगे, लेकिन उनको मरता हुआ बहुत देखा मैंने। अगर कोई बीमारी आई, कुछ आया, हाँ, तो फिर मुझे समझ में आया कि बकरा अगर कोई बीमारी के ऐसी हालत में है कि मर जाएगा लग रहा है, हम उसको ज़िबा कर सकते हैं, खा सकते हैं। हाँ सही बात है। मुर्गी का भी यही मामला है कि हम उसको तोते हलाल का कर क्या सकते करेंगे? हैं। अब 16,000 24,000 की जोड़ी, उस तोते का क्या करें? सही, अच्छा, उसका एक मर जाए तो उसका पेयर पूरा करो, सही है सही है, वरना वो अकेले ही रह सकता वरना है, तब भी अकेले मर रह जाएगा। सकते। तो असल में मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो नाना का लाड़काना का बल्दिया वाला घर था, वो जानवरों के मुताबिक 2 कुत्ते, एक बड़ा बकरा, सैकड़ों कबूतर और 85 जो है ना वो मुर्गियाँ, मुख्तलिफ तुर्की मुर्गी, जिसकी बाकियात कुछ वो मानिशा भी लेकर आए थे रिटायरमेंट के बाद। तो हमारा शौक़ बचपन से देखने का जो था, इंस्पिरेशन हमारे लिए हमारे नाना थे।
जो मैं समझता हूँ। अच्छा, अभी खाने पीने वाली बात भी है कि जो कराची के हालात थे उसमें ये था कि देसी अंडे खाने को मिले, सही बकरी का दूध पीने को मिले। सही, मेरे ख्याल में ये वाला इंटरेस्ट ज़रा ज़्यादा है। ये ज़्यादा इंटरेस्ट। अच्छा, उसमें फिर कहीं RSA भी आया और चला गया, स्पेल्ट भी आया चला गया, ब्रिटिश काउंसिल से इंटरेक्शन भी आया चला गया। कराची में आने की जो वजह थी वो स्पेल्ट था। स्पेल्ट था। स्पेल्ट के चक्कर में हम खोड़ी गार्डन पहुँचे, किताबें ख़रीदना शुरू की, पढ़ना शुरू की। स्पेल्ट के अंदर अब्बास हुसैन साहब शामिल हैं और ज़किया सरवर साहिबा शामिल हैं। कल ही इनका जिक्र हुआ अब्बास साहब से इंटरव्यू के अंदर और बड़ा तफसीली जिक्र चला। इन हज़रात से हम लोगों ने बहुत सीखा। और वही चेन एजेंट कि भाई आए तो फिर सब आए, और भाई को इरफान भाई ने भेजा, सलीम भाई थे, और फिर सभी आए। फिर तो फिर एक फिर सभी आए। फिर सभी आए। जैसे इरफान भाई का बेटा, जब मैंने अब्बास हुसैन साहब की वीडियो की क्लिप एक शेयर की, तो उसने जो, मैंने नाम नहीं शेयर किया था, उसने शेयर किया, वो खुद भी मास्टर्स कर चुका है इंग्लिश लिटरेचर में। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपसे जो सिलसिला शुरू हुआ था वो इतने आगे जा चुका है कि इरफान भाई का बेटा भी उनको एक्नॉलेज करके, हैदराबाद में रहते हुए एक्नॉलेज करके, और बड़ा खुश हो रहा है कि उनका इंटरव्यू आ गया। तो अच्छा, और इसमें मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा, स्पेल्ट में कोर्सेज होते थे, जी 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 उसमें RSA कोर्ट वाला मामला था, जी जी तो उसमें मैंने एडमिशन लिया। जी। मेरे ख्याल में शायद सलीमुद्दीन ने भी लिया था। जी 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 तो कोर्स बहुत अच्छा गया, क्लासेस गई। एग्ज़ाम के दिनों में मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि मुझे पहुंचना है, जिन दिनों मेरा एग्ज़ाम था उसका, जी जी कि तुम्हारी मंगनी तय कर दी है और तुमने आना है, और ये टाइम सेट किया है ये। तो मैंने 12 कहा कि भाई ये तो मेरा मामला एग्ज़ाम है। ख़राब हो जाएगा। कोर्ट मैंने RSA कोर्ट किया, रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट, सर्टिफिकेट फॉर ओवरसीज टीचर्स के लिए, लेकिन वो नहीं समझ में आई बात, वो कोर्स वो वहीं रह गया। लेकिन सीधा वहाँ सब से कोई सर्टिफिकेशन नहीं हुई। नहीं हो सके, लेकिन वहाँ से एक नया रिश्ता स्टार्ट हुआ एट द सेम टाइम। मंगनी के बाद वो शादी में कन्वर्ट भी हुआ। माशाल्लाह से आप माशाल्लाह एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं। शादी कब हुई? बकौल मेरी खाला के और मेरी बड़ी खाला की बेटी के, कि मेरी शादी ना बहुत फिल्मी हुई है, अच्छा, क्योंकि मेरे ससुर इंतकाल करने वाले थे। जी 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 जी, शरीफ अंकल। तो कैंसर का इशू था उनको। मुझे एक दिन पहले बताया अब्बू ने कि हम कल आ रहे हैं, कल तुम्हारा निकाह है, कल तुम्हें स्कूल ले जाना। और मेरे जो प्रिंसिपल थी उसकी तरफ से था कि छुट्टी नहीं करनी, मुझे पहुंचना है। मैं बावजूद कोशिश के उनको कन्विंस नहीं कर सका, अपनी प्रिंसिपल को। तो मैं पहले स्कूल गया, स्कूल जाके मैंने शुरू के कुछ पीरियड्स पढ़ाए, फिर मैं वहाँ से घर पहुँचा चेंज करने के लिए। फिर मुझे जिस जगह पहुँचना था वहाँ पे अम्मी अब्बू भी आए, मैं भी आया था। तुम भी आए थे। तो फिर वहाँ पे निकाह वाला मामला हुआ। निकाह होने के बाद मैं अपनी बेगम के साथ मिलने के लिए ससुर के पास गया, ससुर से बात की, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी विश की कि कहते हैं बेटा कोशिश करना कि शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजरे। माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा करोगे। फिर उनका इंतकाल कुछ अरसे बाद हुआ। हाँ, कुछ अरसे तो नहीं, जल्दी कुछ दिनों के बाद। कुछ दिनों के बाद ही हुआ। बाद में फिर आपकी शादी 2001 में हाँ, शादी हुई आप लोगों की। उनकी वालदा की इद्दत पूरी होने के बाद। सही। अच्छा, वो कौन सा मोमेंट था जब आपने डिसाइड किया कि चलो अब मैं टीचर ही रहूँगा? क्योंकि टीचिंग आपने एज ए पार्ट टाइम ली थी कि फिल वक्त मैं अपने एक्सपेंसेस देखूँगा। बाद में फिर आपने टीचिंग को ओन कब किया?
मेरे जहन में जो बात रही, जो पढ़ाने का शौक़ पैदा हुआ, पढ़ाने का जो लुत्फ़ उठाया, वो तो कंपेनियन से। लेकिन मुझे यहाँ ठहरना नहीं था, मुझे AERC से पढ़ना था और फिर उसके बाद आगे जाना था। 2 अटैम्प्ट मैंने इंग्लैंड के भी किए, चीज़ें भरी, लेकिन फाइनेंशियली बैकअप नहीं था जी। बैंक में दिखाने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो मामला नहीं बना। बावजूद ये कि अम्मी ने भी मेरे खातिर रिक्वेस्ट की ऐसे जी। लोगों से जो जी 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 लेकिन कुछ खातिर का रिजल्ट ना निकला, तो मैं नहीं जा सका। सही। जॉब तो मैंने जब सोचनी थी ना, जब मैं अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर लेता। सही है, सही है, सही है। तो फिर आप टीचिंग में ही रहे और कितने स्कूल, कहाँ कहाँ? आजकल आप आर्मी पब्लिक स्कूल मलिक कैंट में हैं आप, और इसमें आप पिछले 6 सालों से? 6 सालों से मैं हूँ। ठीक। इससे पहले मैं इस्लामिक स्कूल में चला गया, 10-12 साल मैंने वहाँ लगाए। सही। इस्लामिक स्कूल में जाने से पहले भी मैं मलिक कैंट में था। उस वक्त मलिक कैंट के अंदर APS आर्मी पब्लिक स्कूल एक ही होता था। अच्छा, अभी इस वक्त ज़्यादा 4 है। अभी 4 है, अभी 4 है। तो वहाँ से मुझे शौक़ लगा कि मुझे अपने बेटे को हिफ्ज़ करवाना है, तो मेरे दिल में आया कि क्यों ना मैं देखूँ हिफ्ज़ कैसे करते हैं, सही। कैसे करवाया जाता है। तो उस टाइम पे एक उभरता हुआ नाम था जो कि दीन और दुनिया दोनों के आगाही दे रहा था, तालीम दे रहा था, यकीन मॉडल स्कूल। जी जी। तो मैंने वो ज्वाइन किया, 3 साल वहाँ जॉब की, फिर यकीन मॉडल स्कूल ख़त्म हो गया। सही। फिर उसके बाद भी मैं इस्लामिक स्कूल में रहा। इन 10-12 सालों में मुझे हाफिज़ बच्चों को पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ। माशाल्लाह। इनको मैंने इंग्लिश पढ़ाई है, यहाँ पे मैंने O लेवल भी पढ़ाया है। सही। यकीन मॉडल स्कूल में 3 साल O लेवल पढ़ाया है, और उसके अलावा भी मुझे इंग्लिश पढ़ाने का मौका मिला। और इस दरमियान में आपके बेटे भी साहबजादे हिफ्ज़ करते रहे, हिफ्ज़ करते रहे, और उनको भी हिफ्ज़ शुरू उसने यकीन से ही किया था। यकीन से ही किया। और कितने अरसे में कंप्लीट किया उन्होंने? क्योंकि उनके स्कूल भी बदलते रहे और असतज़ा चेंज हुए, कुछ तरतीब रही ऐसी? घर में यकीन से एक उस्ताद थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो घर पे आके पढ़ा दिया करें। वो मॉडल कॉलोनी में रहते थे, घर हमारे आसर में था मेरा, तो वो घर पे आके पढ़ा देते थे। तो इब्तदाई जो कायदा था उसने वहाँ ख़त्म किया आसर। उसके बाद फिर यकीन मॉडल स्कूल में ही डाला, वहाँ पे एडमिशन करवाया, वहाँ से उसने पढ़ना शुरू किया। तो चूँकि यकीन मॉडल स्कूल ख़त्म हुआ और शुरू में हिफ्ज़ नहीं करवाया था, हाशिर ने शुरू की 3 क्लासें पढ़ी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ठीक है। ये मुकम्मल किया। तो अब इस जो 3 क्लासें पढ़ी, इनमें कुरान भी कुछ ना कुछ होता था और बाकी फिर एकेडमिक चलता था। 3 क्लासों के बाद फिर मैंने, मेरी बेगम ने डिसीजन लिया कि इसको मुकम्मल तौर पे मदरसे में डाला जाए, ताकि एक काम ये सहूलत के साथ खुश उसलूबी से ख़त्म कर लेंगे कुरान को मुकम्मल यकसुई से काम करके। यकसुई से काम। सही। फिर इसको मदरसे में कितना अर्सा लगा इसको? इसको तकरीबन 4 साल। सही। चलें, अभी हम तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गए हमें बैठे हुए। अच्छा, हम थोड़ा सा अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम सम अप कीजिए अब्बू को, मोहम्मद रफ़ीक सिद्दीकी साहब। क्या पर्सनैलिटी थी, क्या इम्पैक्ट है आप पे, क्या मेमोरीज़ हैं? मेमोरीज़ तो फुल ऑफ लाइफ है। हाँ, ये तो इतना कुछ है कि नहीं शेयर किया जा सकता, लेकिन जो बातें मैंने देखी, एक तो ये देखा कि मेरे अब्बू जो जॉब करते थे ना, वो जॉब तो छोटी थी, लेकिन मेरे वालिद की एजुकेशन उन्होंने LLB किया था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मास्टर्स था उनका, और LLB। जी जी जी। और उनकी गैदरिंग, उनके सबसे बड़े भाई की इंस्पिरेशन, जी जी। शमीम। मैं आज सुबह उन्हीं का पॉडकास्ट करके आ रहा हूँ,
और उनसे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं। तो उनके साथ भी वही झगड़ा रहा जो मैं अपने साथ महसूस करता हूँ। वकालत मुकम्मल करने के बाद उनको ऐसा कोई मौका नहीं मिला जैसा कि मेरे ताया को मिला कि घर को कोई फाइनेंस करता तो वो प्रैक्टिस करके लॉयर बन जाते। सही सही। तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सके क्योंकि वो घर की लिविंग को तो नहीं छोड़ सकते। वो खुद ही उसके ज़िम्मेदार थे। और बिल्कुल मेरे साथ भी यही था सिलसिला कि मैं जो अपने तय कर सकता था, मैं कराची भी आ गया, जी अपनी लिविंग का भी अपना इंतज़ाम किया, जी जी। रहने का भी इंतज़ाम किया, लेकिन जहाँ जाके मुझे पढ़ना था वहाँ नहीं पहुँच सका। आपको शर्फ हासिल है, और मैं इतना ही बड़ा लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, शर्फ हासिल है कि अब्बू अपनी ताहयात आपके घर में रहे। रिटायरमेंट के बाद हैदराबाद में रहना मुश्किल हो गया था, तो फिर आपके घर में ही आ गए। इंतकाल भी आपके घर में ही हुआ। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं उनका हाथ पकड़ लेता था, और भाभी आपकी ज़ौजा जो है वो उनको दूसरे हाथ से ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी, और मैं इधर हाथ पकड़ के खड़ा था जब उन्हें आखिरी सांस ली और आपके घर में गई। और यही सिलसिला चल रहा। अम्मी ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी दौर जो है वो आपके घर में ही गुजारा। गो के एक रात पहले वो आपके घर में थी और बाद में मामू के घर गई जहाँ से इंतकाल हुआ उनका। लेकिन आपको ही शर्फ हासिल हुआ आखिरी दौर में, अदवार में, दोनों की खिदमत करने का, आपको, भाभी को, हाशिद को। और इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है, कोई शुक्रिया करने की या किसी कोई बात को एक्सप्रेस करने की। अम्मी के मुतालिक अम्मी और अब्बू का दोनों का जो रवैया था मेरे होश संभालने के बाद, बड़े होने के बाद, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। अपनी बात मुझे कहना आसान होती थी, उन लोगों की बात मुझे सुनना आसान होती थी। मेरे लिए वो वक्त अभी भी लगता है कि बीता नहीं है। सही। और वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। मगर ये कि बहुत अच्छा टाइम गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छी जगह पे ही रखा हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है और मज़ीद इजाफे की हम दुआ करते हैं हमेशा हमेशा हमेशा। अदनान भाई के लिए कुछ? अच्छा, दुआ वाली बात में ये बात बोलूँगा कि मैं, मेरी बेगम और हाशिद, वैसे तो सब लोग करते होंगे दुआ, जी लेकिन हम तीनों मिल के भी एहतमाम करते हैं कि भाई जी अब्बू मम्मी के लिए दुआ हो रहे हैं। सही। अच्छा, अदनान के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रही है, इंशाल्लाह आगे भी रहेगी, मगर मिजाज में फ़र्क है। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बखूबी बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वो भाई कहते हैं लेकिन लेते बराबरी से ही हैं। और आप उनको अदनान कहते हैं लेकिन लेते आप भी बराबरी से ही हैं उनको। अच्छा, और फिर एक तीसरे भी तो हैं आपके, कौन है वो तीसरा भाई? कोई नहीं आपका? अच्छा, हम जो मैंने देखा, मैं और अदनान ज़्यादा नज़दीक रहे, जी ताबिश और दानिश ज़्यादा नज़दीक रहे। जी। अच्छा, फिर अदनान ताबिश भी नज़दीक हुए, जी अदनान दानिश भी नज़दीक हुए, रेहान ताबिश भी, जी जी। रेहान दानिश भी। तो अभी का तो मामला ये है, हालांकि ताबिश